से क्या चीज मेरे को ओसीडी नहीं है बट ओसीडी काइंड ऑफ सिम्टम्स है, ब्लड से रिलेटेड है ना, तो ही वो हमारे अपने हुए। मुझे दिमाग खराब हो गया था बट फिर बाद में अच्छा हो गया। और जैसे ही समझ आएगी इसको फटाफट लगा के खत्म करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2 चीजें जो मैंने आपको बोली थी। वैसे तो मेरा मन अच्छा ही हो गया। Hey guys, welcome to my new vlog। मैं हूँ मनदीप और आप हो मनदीप की बातें इस चैनल पर। ओके वेल फिलहाल अभी बज रहे हैं 4:45, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ और जाकर अभी फटाक से पहले बना लेती हूँ मैगी एंड चाय बीसू के लिए। उसको ना थोड़ा सा सरप्राइज दे देती हूँ बिकॉज आज उसका बर्थडे है। तो आज उसका बर्थडे है तो मैंने बोला यार चलो कुछ अच्छा सा कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट अगर हम किसी को देते तो ऑब्वियसली उनका अच्छा लगता है, यू नो, उनका दिन बन जाता है। तो मैं बोला चलो बर्थडे है, ज्यादा कुछ मैं कर नहीं सकती तो एटलीस्ट मैं उसको कुछ खाने के लिए और चाय दे देती हूँ, थोड़ा हैंडी। तो यू नो इंसान को स्पेशल फील होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो उसको भी लगेगा कि भी हाँ उसका बर्थडे है। ठीक है। और यार मेरा दिमाग ना एक्चुअली आज सुन हो गया, मेरा दिमाग आज काम कर नहीं रहा है। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी आज, उसमें से एक तो मुझसे कनेक्टेड है और एक है विषय से कनेक्टेड। ओके सो ठीक है। सुबह से ना मैं मतलब मेरा इट्स नॉट लाइक कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूंगी। इट्स लाइक दैट। ठीक है तो चलो पहले बनाते मैगी, लेट नहीं होना चाहिए वरना उसको खाने का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर करते हो आपसे थोड़ी सी देर में कनेक्ट। ओके तो चलो अभी हम चलते हैं और अपना दिया जलाते हैं। तो ये लेते हैं दिया एंड ये है अपनी कटोरी, वॉश करते हैं। ओके लेट्स गो। ठीक है तो भाई मैगी का एक ये पैकेट तो मैंने ये ले लिया है, तो अपना सारा ये सब सामान लेते हैं और लेकर चलते हैं। ये देखो 2 कप दिख रहा है, इसमें से पीती मैं एक ही कप में चाय और 1 कप उसकी आएगा, चाय पिएगा, चाय पी के अपने बर्तन यहाँ पे छोड़ के जाएगा। ऐसे नहीं कि भी लेकर अपने रूम में जाके रखूँ। आधा पसारा तो मेरे रूम में यही करता है। ऐसे नहीं कि तुमने कुछ खाया है या पिया है तो अपना सामान लेकर जाके अपने रूम में रखो, नहीं इधर ही छोड़ के चले जाओ। कोई नहीं लेकर चलते हैं। ओके लेट्स गो। तो भाई चलो फिर से मैंने अपनी पहन ली कुकिंग वाली टी शर्ट, जब भी कुक करना है तो ये वाली टी शर्ट पहननी है। ओके सो मेरी हो गई थी चाय पत्ती खत्म, तो मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी चाय पत्ती का बड़ा डिब्बा लेने। मेरे आंख में मिर्ची का दाना चले गया। आउच, मिर्ची यहाँ पे काट रही थी, मेरे दाने चले गया आंख में। ओके हूँ मैं। Oh, fuck. मेरी आँख में दाना चले गया। हाँ? नहीं तो देख इसमें कुछ है क्या, तो बस देख आँख कुछ गया है, आँख में गया होगा, दिख रहा है? नहीं कुछ नहीं। श्योर? ठीक है फिर ठीक है। तो एक काम पे वो नहीं है नहीं ठीक है वाला साबुन, नहीं उससे धो ले, उससे इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। ओके तो जा रेडी हो, लेटर आ। ठीक है आराम से करना। हाँ एकदम आँख के अंदर चले गया था, एकदम ही अंदर चले गया। ये भी मिर्ची वाला ही हाथ है, अब इसको वॉश कर लीजिए तो फोन रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है चलो कुकिंग करते, टाइम नहीं है, ऑलरेडी 5-4 हो गए। ओके गाइस हमने खा लिया मैगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2 चीजें जो मैंने आपको बोली थी। पहले ये है कि हमारे बीसू का है आज जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय। चल मैं तुझे नीचे तक छोड़ने चलती हूँ, कुछ बोलना है? ठीक है चलो चलते देखो नीचे छोड़ने, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, बर्थडे बॉय है ना, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना तो बनता है। लेट्स गो। बर्थडे बॉय को भी थोड़ा सा लेते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेट्स गो। पेट भर गया मैं तो मैगी खा के, मैं तो डिनर भी नहीं करने वाली हूँ, पेट मेरा ऐसे ही भर गया, आई एम फुल। तो ये है शेक जो बीसू लेकर जाएगी, बीसू के बैग में डाल दिया मैंने। डन। बाहर क्लाइमेट आज मस्त था। द ओनली 1 पेपर ना, कूल। बीसू बर्थडे पे तेरे को कोई गिफ्ट चाहिए? ओह बीसू को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बर्थडे पे। चल ठीक है मैं तुझे शिमला लेके चलूंगी किसी दिन इसको चाइनीज खिलाने के लिए। नहीं मैं ले जाऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पर देखो बर्फ काफी मेल्ट हो रही है, बहुत ज्यादा बर्फ है ना, पूरी मेल्ट हो रही है यहाँ पे, बिकॉज अब इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है यहाँ पर, ठंड हो रही है यहाँ पे कम, और क्लाइमेट अभी काफ़ी ठीक है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। ठीक है बिशु, टेक केयर, सी यू टुमारो बिशु, मिलता है।
एंजॉय योर बर्थडे। तो भाई बाहर से आने के बाद मुझे लग रही है ठंड, तो मैंने पहन लिया ये वाला टोपी जो मंगाई थी इंडिया से, है ना। सो अभी मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं करती हूँ अपना रूम क्लीन, बिकॉज मेरे को लग रहा है रूम थोड़ा क्लीन करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सो ये जो बेडशीट है, तकियों के कवर एंड दैट्स इट, इनको करते हैं वॉश एंड मैं मारती हूँ झाड़ू। नो डाउट मैंने जला लिया है दिया। चलो यार पहले मत्था भी टेकते हैं। गॉड प्लीज 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 भगवान प्लीज यार सबका ध्यान रखो, सबको खुश रखो, बच्चे बच्चे लोगों को, है ना। तो मैं सोचू कि झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ एंड दैट्स इट, कुछ ऐसा काम करती हूँ आज, शायद थोड़ा मन अच्छा हो जाए, है ना। वैसे तो मेरा मन अच्छा ही हो गया, क्यों, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। पहले तो संजय ने मुझे कर दिया था परेशान। एक चीज हुई थी, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। कोई एक चीज हुई थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर लिया, और फिर बाद में मेरा मन एकदम शांत हो गया। वो क्या स्टोरी है करते हैं उस पर थोड़ी देर में बात, ओके। पहले करते हैं घर का काम। तो भाई हमेशा जब भी विश हो जाता है मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, आज ऐसे क्या होती है साहब, सैल्यूट आज से वाला, है ना। बट अभी तो वो चले गया, वो सैल्यूट रह गया। तो ये वाला जो सैल्यूट है बिसु अब तुम्हारे लिए, जब तुम मेरी वीडियोस देखोगे, ओके। 1 2 3 गो। से क्या चीज साहब, सैल्यूट। नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, चल करते हैं बातें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ ना कि क्या कर रहे, बस बातें ही करती रहती लड़की, काम तो नहीं करती। अब हम खोएंगे काम, और आज हम पियेंगे एनर्जी ड्रिंक, दिस वन, है ना, ये वाला एनर्जी ड्रिंक पियेंगे। बाय द वे मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना मेरे ब्लॉग में कि मेरे जो रूम नंबर 5 का जो टेनेंट थे वो चले गए थे, तो उनका कोई पार्सल आया था, है ना। ये वाला मैंने आपको बताया भी था, दिस वन। सो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया मैसेज करके एंड उन्होंने कहा कि जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो आएंगे और आके लेंगे। तो जब तक ये जो पार्सल है ये रहेगा मेरे पास, या दैट्स इट, उनकी अमानत रहेगी मेरे पास सही सलामत। जब वो आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, ओके ठीक है, लेट्स गो। आपको पता है वैसे ये जो मेरी चादर है ना, ये वॉश करने वाली नहीं है, ये काफी नीट एंड क्लीन है, इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। बट मैं सिर्फ एक ही रीजन से इसको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब हम चादर को बिछाते हैं तो बराबर सेट करते हो, राइट। तो क्या होता है ना, वो बराबर सेट है तो अच्छी लगती है। बट मैंने ना 2-3 दिन से नोट करना स्टार्ट किया, ये बराबर सेट नहीं, मतलब यहाँ से ये अंदर जा ही नहीं रही है, ठीक है। अब इसको मैं ठीक करने जाऊंगी ना तो मुझे पूरी बेडशीट निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बिछानी पड़ेगी। तो मैंने बोला भाई अगर पूरी बेडशीट निकालनी है और फिर से बिछानी तो बेटर इसको वॉश ही कर लो। तो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ वॉश। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे को ओसीडी नहीं है, बट ओसीडी काइंड ऑफ सिम्टम्स है, करेक्ट। तो जब मेरे को नोटिस हो गया कि भाई ये जो चीज है ये बराबर नहीं है, तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से काफी प्रॉब्लम हो रही है और ये चीज मेरे को स्ट्राइक कर करके परेशान कर रही है। सो मैंने बोला चलो आज देते हैं अपने मन को शांति एंड करते हैं इस चादर को वॉश, और वॉश करके फिर से हम इसे बिछाते हैं, है ना। तो चलो भाई इसको निकालते हैं। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the कड़वा कड़वा है, ये तो मुंह में डालते ही मेल्ट होने लग गया। मुंह में गया नहीं बट होने लग गया था, टेस्ट आ गया मुझे उसका। अदरवाइज ओह गॉड गंदा सा टेस्ट है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। Oh my god, I'm so sorry. I am so sorry. I didn't saw you. I'm so sorry. ऑलरेडी कोई वॉशरूम में था, लॉक नहीं था, बच गया वो, बच गया। और फिर से गिर गई भाई। इसको करेंगे स्टार्ट। क्या लिखा है भाई, ये लिखा क्या है, सन सिंह स्टार्टेड। इसको भी वॉश करने में रखते भाई, ये तो गिर गया था ना अभी, है ना। और ये तो वो वाला है पता है, जो ऑलरेडी मेरा रबर बैंड खराब हो चुका है, इसको मैंने रखा है अपने वेफर्स के जो ये पैकेट होते हैं ना, ये वाले, है ना, इसको बंद करने का लिया। सो इनको भी करना है वॉश, इनको रखते हैं यहाँ पे, बाद में करेंगे वॉश। तो भाई मेरे को इतनी ठंडी लग रही है ना रूम में, पता नहीं क्यों, कभी गर्मी लगती है कभी ठंडी लगती है, समझ में नहीं आता है। एनीवेज हमारा जो दिया था ऑलरेडी पूरा जल चुका है एंड बुझ भी चुका है। सो दिया फिलहाल अभी जल गया, बुझ गया। Alexa, what is the time? The time is 8:53 p.m. ओके तो आज 8:50 तक, मतलब ऐसा हुआ हमने दिया जलाया 5:30 बजे और 8:50 तक हमारा दिया बुझ गया। नाइस, आज का टाइमिंग सही था। वेल मेरा दिल कर रहा है कि मैं बालों को ऑयल लगाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी ऑयल टू अप्लाई। मेरे पास ऑयल है, ऑयल जो था वो खत्म हो गया था, जास्मीन का था। वेल ये वाला एक है जो मैं इंडिया से लाई थी, नवरत्न तेल,
बट इसको मैं लगाने नहीं वाली हूँ। इसको मुझे लाके हो गए 2.5 साल, मतलब मेरे को आके आई थिंक यहाँ से 2 से 2.5 साल शायद हो गए। ये मैं नहीं लगा सकती हूँ बिकॉज एक ही बार मैंने इसको लगाया था, आप देख सकते हो, एक ही बार मैंने सिर्फ इसको लगा के चंपी किया था, और वो भी ठंडी का टाइम था भाई। जैसे ये मैंने लगाया ना, इतनी ठंड ना, मतलब मेरा सर वो हो गया था, ठंडा हो गया था, और इमीडिएटली मेरे को फटाक से जाके अपना हेयर वॉश करने पड़े थे। तब मुझे समझा भाई ये जो ऑयल है ना, ये इंडिया में चल जाएगा बट यहाँ पे नहीं चलेगा। इंडिया में गर्मी होती है ना तो ठंडा ठंडा सर अच्छा लगता है ना, आपको एकदम मिंट टाइप की फीलिंग देता है, वो वैसा टाइप का, बट यहाँ पे नहीं चलेगा भाई। तो इसीलिए ये ऑयल मेरे पास कब से है, लेट मी चेक, कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर कब हो रहा है, ये लिया था हमने 170 रुपए का 200 ml। एक्सपायरी डेट है इसकी 2026 जून, है ना। तो मतलब अभी 2026 ही चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने में ये तेल अपना खत्म हो जाएगा। तो होपफुली अगर यहाँ पर समर्स आ गए, मतलब गर्मियां एक्चुअली होनी चालू हो गई, तो फिर मैं ये लगा के खत्म करूंगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, है ना, हर चीज यूज करो। तो समर का वेस्ट करेंगे एंड जैसे ही समर आएगी इसको फटाफट लगा के खत्म करेंगे। और कोई ऑयल यहाँ पर है नहीं, ये आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये तो है कोकोनट ऑयल, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कोकोनट ऑयल, राइट। अब इसकी पता है क्या स्टोरी है, इसकी पहले पैकेजिंग देखो, ओके, कितनी मस्त पैकेजिंग है ना इसकी, हाँ इतना अच्छा लग रहा है। और ये अंदर आप देखोगे ना, अंदर देखो आपको दिख रहा ही है, ये ऑयल टाइप नहीं है भाई। तो लेने के टाइम ना मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेने के टाइम पैकेजिंग देखी, विशव के साथ ही गई थी, उसने ये देखा, उसने यहाँ पर देखा कोकोनट ऑयल, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कोकोनट ऑयल, ये देख के हमने उठा लिया, फिर ले आया। और ये ना $12 तक का शायद से है, 12 से $13 कुछ है, तो ले तो लिया। फिर काफी टाइम तक घर पे पड़ा रहा, 1 महीने तक। फिर मैंने बोला कि चलो यार बालों की चंपी कर, तो जैसे मैंने ऑयल निकाला ना, तो ये ऑयल जैसा नहीं है, ये क्रीम जैसा है। मुझे लगा यार होगा कुछ स्पेशल टाइप का कनाडा का, राइट। तो शायद यहाँ का ऑयल भी ऐसा होता होगा जो दिख क्रीम रहा है, बट जब आप इसको सर पे लगाओगे ना तो फिर मे बी वो ऑयल जैसा लगने लगे। तो जैसे ही भाई मैंने निकालने के बाद जैसे मैंने ऐसे किया ना, अलग सी फीलिंग आई। मैं बोला यार ये ऑयल तो नहीं लग रहा सर पे, मैंने उसको लगा भी लिया, मतलब सर पे लेके मैंने उसको ऐसे भी कर लिया। फिर मेरे को लगा यार मनदीप एक बार ना डायरेक्शन पढ़ लो। और फिर भाई जब मैं डायरेक्शन पढ़ने लगी ना, इसमें क्या था पता है, आज साथ में ही देखता कहाँ पर है ये, हाँ डायरेक्शंस। इसमें क्या लिखा है, अप्लाई जेनरसली टू वेट हेयर वर्किंग थ्रू द एंड्स, और क्या लिखा है, देन रिंस थॉरोली फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज विद आवर मैचिंग शैम्पू। इन शॉर्ट मतलब आप इसको वेट हेयर पे लगाओ, फिर उसके बाद आप इसको वॉश कर दो। हमने पढ़ा क्या कि वॉश कर दो, फिर से देखेंगे। अप्लाई जेनरसली टू वेट हेयर वर्किंग थ्रू द एंड्स, देन रिंस थॉरोली मतलब इसको वॉश कर दो। तो भाई मैं समझ गया, मैं बोला भाई ये तो कंडीशनर है। हाँ फिर बाद में मैंने इसकी फिर से पैकेजिंग पूरी ध्यान से देखी। जब ध्यान से देखी ना, इधर लिखा हुआ है कोकोनट ऑयल, बट यहाँ पर नीचे देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कंडीशनर। मैं बोला भाई पहले ही इतने कंडीशनर मेरे पड़े हुए हैं, हाँ वहां पर आप देख सकते हो ये कंडीशनर कितनी सारी बोतलें पड़ी हुई है यहाँ पे, है ना। और ऊपर से मैं एक और कंडीशनर लाई, मैं बोला ठीक है भाई। इन शॉर्ट जो लेने गए थे वो तो आया नहीं, ऑयल लेने गए थे ऑयल तो नहीं आया, बट हम एक और कंडीशनर उठा के लेके आ गए, वो भी 12 से $13 का, जबकि एक्चुअली इसकी जरूरत भी नहीं थी। एनीवेज अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी ग्रोसरी लेने तो मुझे याद रखना है कि भाई मेरे को कंडीशनर चाहिए, बिकॉज मेरे को ऑयल चाहिए। मैं याद रखूंगी बिकॉज काफी टाइम मैं सामान लेने जाती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ कि ऑयल चाहिए, और मेरा बालों का चंपी नहीं हो रहा है, ये भी एक अलग ही दुख है भाई। चलो पीते चाय, पीता भाई चाय, थोड़ा सा लाइफ के मजे करो यार। मैं भी कितना स्ट्रेस लूंगी, मर जाऊंगी स्ट्रेस ले लेकर। ये तो मेरे को ऐसा फील होता है जब से मैं कनाडा आई हूँ मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, कभी ये चीज नहीं हो रही, कभी वो नहीं हो रही, कभी ये बिगड़ गई, कभी वो बिगड़ गई। सुधरती चीजें कम है, बिगड़ती चीजें ज्यादा है। मुझे आपको एक स्टोरी बताने ना कि मॉर्निंग में मेरा दिमाग क्यों खराब था, मैं आपको बताऊंगी, बट अभी नहीं। पहले मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ, अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, थोड़े से गाने सॉन्ग्स लवली देखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। वेल टेंशन मत लो, मैं पहले स्ट्रेस में थी बट बाद में एट द एंड मेरा स्ट्रेस चले गया, तो अब टेंशन मत लो, ओके। वरना बोलोगे यार, वरना ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप भी टेंशन में रहो, अरे यार इसके साथ अब क्या हो गया। तो मैं आपको पहले ही टेंशन फ्री करना चाहूंगी कि हुआ कुछ नहीं है, मुझे दिमाग खराब हो गया था बट फिर बाद में अच्छा हो गया, ओके। चलो यार थोड़ा सा एंजॉय करते। तो यार मैं अभी कपड़े जो है ड्रायर में ऑलरेडी डालकर आ गई हूँ, एंड मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, तो मेरे पास खाने के लिए कुछ था नहीं, बिकॉज मैंने सोचा था जो मैंने मैगी खाई है वो मेरा डिनर हो गया, बट मुझे फिर से भूख लगने लग गई। तो ये जो मेरे थे फ्रोजन फ्रूट्स जो मैं शेक बनाने के लिए लेकर आई थी, ये मैं ले आई, मैंने सोचा खाते। ये है अपना स्ट्रॉबेरी, एंड इसको क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी, है ना। तो ये फ्रोजन फूड है, एंड साथ में मेरे पास पड़ा हुआ था रायता, वाओ, तो उसमें मैंने अपनी बूंदियां मिक्स कर ली है, मस्त, सही है ना। सो चलो कुछ तो है एटलीस्ट खाने के लिए। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ टेस्टी सा खाना है जो कि मुझे एक्चुअली मिल गया, सो गुड, नाइस। तो गाइज मैं भी आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। एक्चुअली एक डिस्कशन चल रहा था 2 दिन से। ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ ये इस हिसाब से बता रही हूँ कि सुबह ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। अब वो खराब इसीलिए था, उसका कनेक्शन है इस स्टोरी के साथ में जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली 2 दिन पहले मुझे मेरे भाई का फोन आया, एंड वो काफी टाइम से, मतलब
लास्ट के कुछ महीनों से उसके घर के बाजू में एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जाता था और जाकर जॉब के लिए पूछता था काफ़ी बार। और उसके घर के नज़दीक था, जो बहुत ही ईजी था मतलब उसके लिए वहाँ पर काम करना। बट ऐसे था कि भाई कभी भी वहाँ पर ओपनिंग नहीं होती थी। तो अब की बारी क्या हो गया, ओनर का ही इसको कॉल आ गया कि भाई मुझे कोई बंदा चाहिए एंड तुमको अगर ये काम आता है तो आकर मिल लो। तो ये जब ये संजू मिलने गया तो उसने मुझसे कॉल किया, मुझसे फोन पर बात करके काफ़ी सारी चीज़ों के एडवाइस सजेशन ले लिया। मैंने उसको प्रॉपर्ली सब बता दिया। तो ऐसा होता है ना कि जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो जाने से पहले एकदम प्रिपेयर करना, तो मैंने अपने भाई को पूरा प्रिपेयर कर दिया। लास्ट में कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा हुआ, उसने कुछ ग्रिल बोला। मैंने बोला ग्रिल कहाँ से आ गया तेरे काम पे? फिर मेरे को क्लिक हुआ यार, ग्रिल पे तो नॉनवेज भी पकता है, जैसे पनीर पकता है वैसे ही नॉनवेज भी बनाते, राइट? तो मैंने इससे पूछा भाई तेरे को ग्रिल क्यों चाहिए, ग्रिल की क्या जरूरत है तेरे काम पे भाई, सिंपल सा काम नहीं है क्या? तो बोलता है मैं कुक करता हूँ ना वहाँ पर, तो ग्रिल के ऊपर बनता है। मैंने पूछा क्या बनता है? तो बोलता है कि फिश विश। तो जब मैंने सुना फिश विश मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला भाई ये क्या है, नॉनवेज तो पकाना नहीं है, हम तो नॉनवेज खाते भी नहीं है, और बनाना तो दूर की बात है, उसको टच भी नहीं करना भाई। तो मुझे बोलता है ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ पर ये कनाडा है मतलब यहाँ पर तुम इतनी सारी चीज़ों की कंडीशन नहीं डाल सकते हो, वरना तो तुमको कोई भी काम नहीं मिलेगा। एंड वैसे भी मेरे को कोई तो काम चाहिए जो मेरे घर के नज़दीक हो, तो मेरे को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। मैंने वो टाइम पर उसको कुछ बोला नहीं। मुझे बोलता है कि तूने पहले ही नेगेटिविटी डाल दी है, अब तो तू यही प्रे कर रही है कि मुझे वो काम मिले नहीं, ये वो वही है। मैंने बोला भाई मैं तो देखो कुछ नहीं बोल रही, मैंने तो सिर्फ पूछा कि क्या नॉनवेज भी बनता है? तूने बोला हाँ, दैट्स इट। मैंने देखो इसके आगे कुछ बोला नहीं। तो संजू मुझसे कॉल पे लड़ने लग गया। अब क्या हो गया, मैं अंदर ही अंदर मन में प्रे कर रही थी भाई इसको तो जॉब मिलनी नहीं चाहिए। जैसे उधर जाकर ना काम पूछने के लिए, इसको तो मतलब ओनर ने लात मार के निकाल देना चाहिए कि जा नहीं है कोई काम तुझे देने के लिए। बट क्या हो गया, ओनर ने इसको बोल दिया भाई आप आ जाओ 2 दिन के बाद में। तो मेरे पास 2 दिन का टाइम था, और इस 2 दिन में मैंने अपनी मम्मी एंड बहन इन दोनों को इतना पक्का कर दिया ना कि ट्रस्ट में। लास्ट में संजू के ऊपर प्रेशर आया कि भाई ये वाला काम नहीं करना, बिकॉज आपको इतनी भी जरूरत नहीं है कि आपको नॉनवेज पकाना पड़े। बिकॉज क्या है ना, हम लोग वेजिटेरियन है, हम नॉनवेज को टच भी नहीं करते। तो ऐसा है कि भाई नॉनवेज पकाना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप बोलते ना कुछ गलत करते हो तो आपके साथ गलत होता है, और मैं और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज़ में। मतलब आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट अपने थॉट शेयर कर रही हूँ। भाई अगर आप नॉनवेज पका भी रहे हो ना, तो एक्चुअली आप उस प्रोसेस में ही हो। यानी कि जानवर जब कट रहा है, जानवर के साथ जब भी कोई भी गलत चीज़ें हो रही है, जानवर के कटने से या उसके सफरिंग से, उस प्रोसेस से स्टार्ट जो भी हो रहा है पैकिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, जानवर के ऊपर का फ्लैश निकाल रहे, जानवर को परेशान कर रहे, फिर उनके छोटे छोटे पीसेस हो रहा है, फिर उनको पैक हो रहा है, या तो फिर उनकी वो वॉश हो रहा है, से लेकर खाने तक, इस प्रोसेस में जितने भी लोग कनेक्टेड है। और अगर आप इनमें से कोई भी एक काम करते हो तो ट्रस्ट में आप भी उतने ही भागीदार हो। जितना जानवर को काटने वाले को पाप लगेगा एंड जितना जानवर खाने वाले को पाप लगेगा, उतने ही भागीदार आप भी हो। और कहते हैं ना कि भाई अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो तो आपके साथ ज़रूर होता है। बिकॉज मैं स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कर्मा पर, तो मुझे तो डर लगता है। तो भाई मेरे को ऐसा है, मैं तो अपनी आत्मा को ये सब चीज़ों से बहुत दूर रखती हूँ। और साथ में मुझे चाहिए कि भाई जो मेरे अपने हैं, भले मेरे दोस्त हो, मित्र हो, सगे संबंधी जो मेरे बहुत क्लोज है, मैं मेक श्योर करती हूँ भाई वो भी सारे इन सब चीज़ों से दूर रहे। बिकॉज मुझे सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं प्रोटेक्ट करना, मुझे इन सबको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि मरने के बाद में फिर आपका कर्मा आता है। आपने किसी को परेशानी दी है तो हो सकता है कि आप भी उस प्रोसेस से जाओ। जैसे कि लेट्स से अगर मैंने आज कोई जानवर काट के खा लिया, भले मैंने नहीं काटा बट मैंने खा लिया, तो जब मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा जब ऊपर जाएगी भगवान के पास हिसाब किताब करने के लिए, उस वक्त हो सकता है भगवान वो डिसीजन ले कि भाई चलो अभी मनदीप को मुर्गी बना दो। तो उस वक्त मैं भी तो कटूंगी ना। तो मेरे को नहीं चाहिए कि मेरी बॉडी को कोई पेन हो, क्योंकि मैं तो दुख आने से पहले ही भाई मेरे गंगा जमुना बहने लग जाते, मैं रोने लग जाती हूँ। आई कांट सी द पेन, मैं वो पेन देख ही नहीं सकती, सफरिंग देख नहीं सकती। तो जब कुछ चीज़ अगर मैं नहीं सफ़र कर सकती तो मुझे नहीं चाहिए जो मेरे आजू बाजू में लोग हैं, जो मेरे अपने हैं, वो भी सफ़र करे। तो मैंने भाई को एक ही चीज़ बोली, देखो भाई मैं तुमसे कभी कुछ चीज़ें मांगती नहीं हूँ, कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। फैमिली में डिसीजन भी तुम सभी लेते हो, मैं कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करती। बट अगर मैं नॉनवेज वाली चीज़ के लिए तेरे को मना कर रही हूँ तो यू हैव टू बिलीव मी। आंखें बंद कर तुमको मुझ पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मैं बहुत सही बोल रही हूँ, मुझे पता है। मे बी मुझे बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, एंड दिमाग नहीं है बाकी सारी चीज़ों में, प्रैक्टिकल लाइफ का। बट कर्मा रिलेटेड जो करोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो पाओगे। किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। इन सब चीज़ों में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। किसी से कोई चीज़ लो मत। अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली तो सूद समेत के साथ उसे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। आई बिलीव इन ऑल दिस स्ट्रांगली, सो दैट्स व्हाई मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं है जो जिससे मेरी आत्मा पर बोझ आए, या जो भी मेरे प्यारे लोग हैं मेरे आजू बाजू उनकी आत्माओं पर बोझ आए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जितने भी मेरे आजू बाजू प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे अपने, मैं हमेशा उनको समझाती हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो जब संजू को मैंने ये सारी
चीज़ें समझाई। मैंने संजू को एक चीज़ बोली, तू मुझ पर आग बंद करके विश्वास कर, जो मैं बोल रही हूँ वो कर, बाकी सब छोड़ दे। बिकॉज आई डोंट वांट कि मरने के बाद तेरी आत्मा सफ़र करे। हम तो निकल गए, मैं मम्मी बहनें हम तो निकल गए, हम तो वेज है, हम कुछ नहीं टच करते एंड हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यानी किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना है एंड काफ़ी सारी चीज़ें, दूसरों को हेल्प करना, काफ़ी सारी चीज़ें। बट तुम अब थोड़े से पैसे कमाने के लिए काम कर तो लोगे, बट बाद में तुम्हारी आत्मा सफ़र करेगी, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो। मेरे रिक्वेस्ट करने पर भाई ने पहले मुझे बोला कि मैं सोचता हूँ, और नेक्स्ट डे आ गया। मुझे लगा वो काम पे चले गया। मैं उसको फ़ोन करी थी, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मुझे लगा यार ये बंदा काम पे चले गया। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया था, मतलब मेरा काम ही नहीं कर रहा था दिमाग। उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था भाई अगर इसने लिटरली वो जॉब ले ली और अगर ये एक दिन भी उधर जाकर काम करेगा तो यार इसकी आत्मा भी आज नहीं तो कल कटेगी, फ्राई होगी। मुझे नहीं चाहिए मेरा भाई भी ये सब चीज़ों का पेन ले। मैं उस लेवल पे सोचती हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता आप उस लेवल पर सोचते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं स्ट्रांगली सोचती हूँ। पहले तो ये गधा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मुझे लगा भाई ये गया किधर, ये फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। मेरा दिमाग सुन हो गया था। फिर बाद में आई थिंक 40-50 मिनट्स के बाद में मेरे को कॉल आया और बोलता कि मैं नहीं गया। तो जब मैंने वो चीज़ सुनी ना, मैं रिलैक्स हो गई। मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना, आई कांट टेल यू। मेरा मन शांत हो गया। मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपनों की, अपने खून के रिश्ते। मैंने बहुत लोगों को देखा है खून के रिश्तों में बिलीव करते हैं यार। ये इनको ऐसा है कि हमारे ब्लड से रिलेटेड है ना तो ही वो हमारे अपने हुए, या फिर हस्बैंड या वाइफ, देन हमारे माँ बाप, हमारा बच्चा, बस इनको ही अपना समझते। नो भाई, अपन वैसे नहीं, अपन ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। जो भी मेरे आजू बाजू में लोग हैं जो मुझसे दिल से कनेक्शन रखते हैं वो मेरे अपने हैं। फिर भले वो मेरा भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, डैडी हो, नानी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा पति हो, या फिर मेरा पड़ोसी हो, या फिर मेरे घर में ही कोई एक टेनेंट हो, या फिर मेरी कोई बचपन की दोस्त हो जिसको मैंने अपना समझ लिया एक बार, उनको मैंने अपना समझ लिया। मैं खून के रिश्तों में बिलीव नहीं करती, मैं दिल के रिश्तों में बिलीव करती हूँ। सिंपल। सो हाँ, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। ओके, तो चलो गाइस, आज का जो वीडियो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया। कितना टाइम हुआ, लेट्स चेक। Alexa, what is the time? It's 12:51 a.m. It's 12:51, मतलब अभी 12:50 हो गए थे। चलो गाइस, अभी सोते हैं, कल सुबह जल्दी भी उठना है, बहुत सारे काम करने हैं। अपना जो वीडियो हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा चीज़ समझ में आए या आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगी हूँ, एंड मेनी मोर थैंक्स। ठीक है, तो चलो आज का जो वीडियो है यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक रहोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।